हाय दोस्तों। तो यहाँ पे मैं अपने 3 इंट्राडे के ट्रेड्स जो आज मैंने लिए थे, वो मैं आपको प्रॉपर लॉजिक के साथ यहाँ पे एक्सप्लेन करूँगा, तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिए। तो पहला स्टॉक जो मैंने लिया था, वो मैंने टेक महिंद्रा का स्टॉक मैंने सेलेक्ट किया था। तो यहाँ पे इसको सेलेक्ट करने का रीज़न क्या था कि ये स्टॉक जो है कंटिन्यूअस डाउन ट्रेंड में था आज के 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे। और ये स्टॉक जो है पहले अपना जो मूविंग एवरेज होता है 30 पीरियड की मूविंग एवरेज के पास से यहाँ से रिजेक्शन लिया था। तो दूसरी बार भी यहाँ पे स्टॉक 30 पीरियड के मूविंग एवरेज के पास से ही रिजेक्शन लेता हुआ हमको दिखाई दे रहा था। और इस लेवल से हम अगर फिबोनाची रिट्रेसमेंट ड्रॉ करते हैं, तो यहाँ जो रिसेंट लो होगा यहाँ से हम लगा के देखेंगे, तो हमको यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि 23.6% का जो लेवल है, ये हमारा मिल रहा है अपना जो 30 पीरियड का मूविंग एवरेज है उससे। और यहीं पे ही हमको रेड कैंडल्स बनती फॉर्म हो रही है। तो यहाँ पे ही हमको एंट्री बना ली गई थी, क्योंकि यहाँ पे आप 2 रीज़न्स तो हमको मिल गए। तीसरा रीज़न ये है कि एक ट्रेंड लाइन ऐसे आप ड्रॉ करेंगे रिट्रेसमेंट वाली, ठीक है? इसको मैं थोड़ा-सा ऐसे हटा देता हूँ। एक ट्रेंड लाइन ऐसे हमने ड्रॉ करी, तो ट्रेंड लाइन का भी ब्रेकडाउन नीचे की तरफ हो गया था। तो फाइनली मैंने इस कैंडल के पास अपनी एंट्री बना ली थी। एंट्री का पॉइंट था मेरा 1422। तो 1422 का लेवल पे मैंने एंट्री बनाई थी। और यहाँ पे मेरा जो स्टॉप लॉस था, स्टॉप लॉस मेरा यहाँ पे था थोड़ा-सा ऊपर 1426.5 पे। तो जो हमारा सपोर्ट लेवल था, मतलब जो हमारा रेजिस्टेंस लेवल था, उसको हमने एज अ स्टॉप लॉस लगाया हुआ था। 1:3 के हिसाब से हम यहाँ पे हमारी जो एंट्री है वो ली थी। तो हम इसको थोड़ा सा आगे को लेके जाएंगे, तो हम इसको देखेंगे कि क्या अपना स्टॉप लॉस या फिर टारगेट हिट हुआ है कि नहीं हुआ है। तो देखिए, इसको हम स्टॉप लॉस अपना यहाँ पे था सपोर्ट के पास 1426.5 का, और हमारा जो टारगेट था वो बन रहा था 1408.5 का, 1408.5 का। अब यहाँ पे आप देखिए कि स्टॉक रिसेंटली जो आया हुआ था, वो नीचे जो उसका लो लगा हुआ था, वो हमारे जो हमारा टारगेट पॉइंट था, वो 30 पैसे 0.30 पैसे के पास से ही मार्केट जो ये हमारा जो स्टॉक है, ये ऊपर की तरफ जाना स्टार्ट कर दिया। तो जब यहाँ पे मेरा टारगेट के पास स्टॉक आया था, तो मैंने अपना जो स्टॉप लॉस है वो ट्रेल करके इस लेवल पे मैं ले आया था, तो मैंने अपनी रिस्क कम कर दी थी। तो मेरा जो यहाँ पे स्टॉप लॉस हो गया था, तो स्टॉप लॉस मैं थोड़ा-सा नीचे ले आया था अपना। तो यहाँ पे मैं अपना स्टॉप लॉस मैंने यहाँ पे रख दिया था अपनी एंट्री को ही आप समझ लीजिए कि मैंने यहाँ पे एंट्री के पास अपना स्टॉप लॉस, एंट्री के थोड़ा नीचे मैंने अपना स्टॉप लॉस यहाँ पे रख दिया था। तो यहाँ पे क्या किया इस कैंडल ने, यहाँ पे इस वाली कैंडल ने हमारा ट्रेलिंग स्टॉप लॉस हिट कर दिया। तो यहाँ पे हमारा जो ट्रेलिंग स्टॉप लॉस था वो हिट हो गया। तो 1:1.5 के रिस्क रिवॉर्ड पे हमारा ये ट्रेड एग्जिट हुआ है। और आप बाद में देखेंगे कि बाद में स्टॉक फिर क्या है, ऊपर की तरफ गया है। तो हमको उससे लेना देना नहीं है, स्टॉक बाद में कैसा परफॉर्म करता है। हमने जो ट्रेड लिया है, तो उसके बेसिस पर क्या चीज़ें चल रही है, हमको बस वो देखनी है। तो यहाँ पे हमने अपना पहला स्टॉक देख लिया है। दूसरा स्टॉक था दोस्तों हिंडाल्को इंडस्ट्रीज़ का। टाइम फ्रेम यहाँ पे डेली है। तो ये भी आज का क्या है, सॉरी, टाइम फ्रेम यहाँ पे 1 मिनट है। तो 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे भी ये स्टॉक हमको दिखाई दे रहा है कि डाउन ट्रेंड में है और 30 पीरियड की मूविंग एवरेज के पास से रेजिस्टेंस लेके नीचे की तरफ आता है। तो हमारे पास एक लेवल तो ये मौजूद है। और दूसरा फिबोनाची का रिट्रेसमेंट ड्रॉ करेंगे हम इस लेवल से। अगर फिबोनाची रिट्रेसमेंट ड्रॉ करते हैं, तो यहाँ पे ड्रॉ करेंगे, तो यहाँ पे 38.2% का रिजेक्शन था। और उसके बाद फिर हम थोड़ा-सा नीचे भी देखेंगे, क्योंकि स्टॉक थोड़ा नीचे आने के बाद दोबारा से रेजिस्टेंस दिखाया था। तो यहाँ से हम फिबोनाची रिट्रेसमेंट इधर तक ड्रॉ करेंगे, तो यहाँ पे 78.6% का जो लेवल है, वहाँ से दोबारा से रिजेक्शन हमको दिखाई दे रहा था। तो एक ट्रेंड लाइन भी हम अगर ड्रॉ करते हैं, तो यहाँ से एक ट्रेंड लाइन हम ऐसे ड्रॉ करते हैं, तो इस रेड वाली कैंडल ने हमारा जो ट्रेंड लाइन है वो ब्रेकडाउन दे दिया था। तो इसके बेसिस पर मैंने अगली कैंडल पे अपना 685.2 पे मैंने अपना यहाँ पे सेल एंट्री एग्जीक्यूट कर दी थी। तो यहाँ पे मेरी शॉर्ट एंट्री थी, तो 685.2 पे मेरी एंट्री यहाँ पे हो गई थी। तो यहाँ पे मैं लेवल मार्क कर देता हूँ। स्टॉप लॉस मैंने जो रिसेंट का जो रेजिस्टेंस था 686.6 है ना, ये वाला जो रेजिस्टेंस फेस किया था स्टॉक ने यहाँ पे, ये हमारा इतना क्या था, रेजिस्टेंस जोन था। तो इसके जस्ट थोड़ा सा ऊपर हमने अपना स्टॉप लॉस प्लान किया हुआ है। तो और जो टारगेट होना चाहिए था 1:3 के हिसाब से, वो हम इसको थोड़ा सा नीचे स्ट्रेच करेंगे, तो हमारा टारगेट जो है 1:3 के हिसाब से यहाँ पे इस लेवल पे निकल के आ जाएगा। तो 1:3 के हिसाब से 682 के जो लेवल है, वहाँ पे हमारा स्टॉप लॉस बनता है। तो देखते हैं स्टॉक ने कैसे परफॉर्म किया। तो स्टॉक ने हमारा जो स्टॉप लॉस है वो एग्जीक्यूट कर दिया, तो स्टॉप लॉस हमारा हिट हो गया है। तो सेकंड स्टॉक में हमारा क्या है कि स्टॉप लॉस हिट हो गया है। तो यहाँ पे 2 स्टॉक की हमने एनालिसिस कर लिया है। तो थर्ड स्टॉक की तरफ अपन चलिए बढ़ लेते हैं।
तो थर्ड स्टॉक दोस्तों जो था वो था एचडीएफसी बैंक। टाइम फ्रेम यहाँ पे भी डेली का है, सॉरी 1 मिनट का है। और यहाँ पे ये डेली मैं इसलिए बोलता हूँ क्योंकि गलती हो जाती है, स्विंग ट्रेडिंग पे भी मेरी वीडियोस आती है ना, तो वहाँ पे मैं डेली टाइम फ्रेम पे ही ट्रेड लेता हूँ, तो वो गलती हो रही है बार बार। लेकिन आप उसको इग्नोर करिए, इंट्राडे के वीडियोस जो है 1 मिनट या फिर 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर होंगे। तो यहाँ पे 1 मिनट का टाइम फ्रेम मैंने ले रखा है। तो यहाँ पे भी सेम रीज़न था कि यहाँ पे मेरी बाय एंट्री हुई है, क्योंकि बाय एंट्री में स्टॉक क्या है कि हमको अप ट्रेंड में दिखाई दे रहा है 30 पीरियड के मूविंग एवरेज पे। और यहाँ पे हम फिबोनाची रिट्रेसमेंट भी अगर रिसेंटली ड्रॉ करते हैं, तो यहाँ इस लेवल से फिबोनाची रिट्रेसमेंट ड्रॉ करते हैं, तो यहाँ पे जो 38.2% का जो लेवल होता है, जिसको हम गोल्डन रेशियोज बोलते हैं, फिबोनाची के जो लेवल्स होते हैं, वहाँ से सपोर्ट हमको दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पे सपोर्ट लिया स्टॉक ने। उसके बाद एक जो रिट्रेसमेंट होता है उसका भी स्टॉक ने क्या है कि ब्रेकआउट दिया था। तो ये हम कह सकते हैं ये ब्रेकआउट स्टॉक का आया था, इस कैंडल ने ब्रेकआउट दे दिया था। तो यहाँ पे जब भी कैंडल्स फॉर्म हो गई थी, तो मैंने इस कैंडल पे, यहाँ पे जो आप मार्क कैंडल देख रहे हैं, इस कैंडल पे जब ये फॉर्म हो रही थी, मैंने अपनी बाई एंट्री 17.5 पे एग्जीक्यूट कर दी थी। तो मेरा जो स्टॉप लॉस था वो मैं आपको बताता हूँ। तो यहाँ पे 17.5 पे मैंने अपनी एंट्री एग्जीक्यूट करी थी। तो वो लेवल मैं आपको एक बार मार्क करके दिखाता हूँ। तो यहाँ पे मेरा बाय एंट्री था, स्टॉप लॉस मैंने रखा हुआ था 1714.9 पे। तो यहाँ पे रखने का रीज़न यही था कि यहाँ पे स्टॉक ने क्या है सपोर्ट लिया था, इस लेवल पे स्टॉक का सपोर्ट मौजूद था। तो अगर ये ब्रेक डाउन करता है तो फिर हम सबके स्टॉप लॉस आएंगे। तो इसलिए हम उससे थोड़ा-सा नीचे ही हमने अपना स्टॉप लॉस प्लान किया था। और टारगेट जो हम रखते हैं वो एटलीस्ट 1:3 का तो रखते हैं। तो यहाँ पे हम अपना टारगेट को थोड़ा-सा ऊपर की तरफ लेके जाएँगे। तो 1:3 का जो हमारा टारगेट होगा, तो वो हमारा यहाँ पे निकल के आएगा 17 26-25 के आसपास का जो लेवल है, वो हमारा स्टॉप लॉस निकल के आएगा। तो देखते हैं स्टॉक ने कैसे परफॉर्म किया। तो स्टॉक ने यहाँ पे भी हमारा क्या है आगे जाके स्टॉप लॉस हिट कर दिया। तो 3 में से एक स्टॉक ने हमारा क्या किया है 1.5 के रिस्क रिवॉर्ड से हमारा टारगेट कंप्लीट किया है। बाकी के 2 स्टॉक ने क्या किया है हमारा स्टॉप लॉस हिट किया है। तो एक बार मैं अपना आपको जो होल्डिंग्स है, होल्डिंग सॉरी कह रहा हूँ, ट्रेड है, वो मैं दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे आप देखेंगे तो आज को जो मेरा ट्रेड डिटेल्स है वो यहाँ पे आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। तो टोटल लॉस आज का 414 रुपीज़ का आया था। अभी इसमें चार्जेस वगैरह इंक्लूड नहीं है। तो यहाँ पे आप देखेंगे तो जिसमें हमको प्रॉफिट हुआ था वो था 1629 रुपीज़ का प्रॉफिट था। बाकी 999 और 1045 का हमको लॉस हुआ है। तो आई होप कि इस वीडियो से आप कुछ सीखे होंगे। तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।